हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। बच्चों, सर्कल क्या होता है ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये एक 2D फिगर होता है और राउंड शेप का होता है। आप बात करते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वन अराउंड ए सर्कल इज इट्स पेरीमीटर यूजुअली कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? इस सर्कल के चारों तरफ हम लोग चलें एक पॉइंट से और घूम के वहीं पे आ जाएं, एक कंप्लीट चक्कर लगाने पे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लेंथ होगी इसी को पेरीमीटर कहते हैं और सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस पता कैसे करें कि कितना होता है? तो जो सर्कमफ्रेंस होता है ऑफ ए सर्कल बियर ए कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर। इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस को अगर हम इसके किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो एक फिक्स रेशियो आएगा। उस फिक्स रेशियो को हम लोग पाई नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो पाई जो होता है वो होता है C अपॉन डी। C इज सर्कमफ्रेंस, D इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो कितना भी छोटा सर्कल हो या कितना भी बड़ा सर्कल हो, अगर हम लोग उसके सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो वो पाई के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पाई और ये डायमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें इनटू डायमीटर। अब डायमीटर को रेडियस के टर्म में लिखना होगा तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, तो ये हो गया पाई इंटू 2r। तो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना आ गया बच्चों? 2 पाई r। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस r है तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r। A great Indian mathematician आर्यभट्टा give approximate value of pi। आर्यभट्ट जी ने पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दी थी। क्या दी थी? कितनी है? 62830 डिवाइडेड बाई 20,000। 62830 डिवाइडेड बाई 20,000 ये आर्यभट्ट जी ने पाई की वैल्यू दी थी। इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में करें तो ये होता है 3.1416 एंड तो ऑन, ये आगे बढ़ता रहता है इसकी वैल्यू। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर गिवन है। हमें तीसरा सर्कल बताना है, इसका रेडियस बताना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो, सम के इक्वल हो। तो ये पहला सर्कल है बच्चों, तो इसका सर्कमफ्रेंस इक्वल टू लिख लेते हैं C1। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई R1। तो इसकी वैल्यू R1 की है 9, अगर इसकी तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 9, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 18 पाई। इस सेकंड वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस लिख लेते हैं C2। इसका हो जाएगा 2 पाई R2। उसका रेडियस कितना है? 2 पाई R2 की जगह 19 कर दें तो ये हो जाएगा 38 पाई। अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द दिस सर्कल। तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा वो कितना होगा? 2 पाई r। और ये कह रहा है कि इन दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, मींस ये इक्वल है 18 पाई प्लस 38 पाई के। तो ये हो गया 2 पाई r इक्वल टू, यहाँ से 18 एंड 38 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 पाई। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? और 2 से 56 को काटेंगे तो हो जाएगा 28। तो हमारा ये जो रेडियस आया नए सर्कल का, बड़े सर्कल का, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये इन दोनों, इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल था। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर। दो हमारे पास सर्कल हैं, एक का रेडियस 8 है, एक का 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस इसमें क्या है, इसमें एरिया से बात की है, उसमें बात किया था पेरीमीटर का या सर्कमफ्रेंस का। तो इसको मान लेते हैं सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है। तो जो एरिया होगा, एरिया को A1 से लिखते हैं, पहले वाले एरिया का, ये कितना होगा
पाई R1 स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू 8 ये हो गया 64 पाई। A2 की बात कर लें तो ये जगह पाई R2 स्क्वायर, ये जगह पाई इंटू 6 ये हो गया 36 पाई। अब जो थर्ड वाले का एरिया है वो होगा पाई R स्क्वायर, या इसका नाम R3 देना चाहिए तो R3 दे दीजिए, पाई R3 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? सम ऑफ दीज टू एरिया मीन्स 64 पाई प्लस 36 पाई। तो यहाँ से हो गया 100 पाई, इधर है पाई R स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? R स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 100 पाई डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100। तो आर स्क्वायर इक्व टू 100 है बच्चों, तो आर इक्व टू कितना हो जाएगा? 100 को हम लोग लिख लें, क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो थर्ड सर्कल है इसका रेडियस आया 10 सेंटीमीटर, सो दैट एरिया ऑफ 1 एंड एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, क्या कहा है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट दिया है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इस गोल्ड वाले का डायमीटर दिया है, कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। तो पहले मार्क कर लेते हैं, इस सेंटर से पहले वाले सर्कल का रेडियस R1, सेकंड वाले सर्कल का रेडियस R2, थर्ड वाले का R3, फोर्थ सर्कल का R4 एंड आउटर सर्कल का R5। ये हमारे पास 5 रेडियस हो गए बच्चों। अब पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो पहला जो रेडियस होगा गोल्ड वाले का वो कितना होगा? इसका डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 21/2, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहा था? अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये सारे बैंड जो है ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई। अब R2 जो होगा वो R1 में 10.5 अगर ऐड कर दें तो हमारे पास R2 आ जाएगा, R2 में 10.5 ऐड कर दें तो R3 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। R2 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 10.5 पहले से थी, R1 प्लस 10.5 ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। R3 जो होगा वो होगा R2 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा 31.5। R4 जो होगा R3 प्लस 10.5, ये कितना हो जाएगा? 42। लास्ट वाला जो R5 होगा, R5 हो जाएगा R4 प्लस 10.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 52.5 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। तो जो गोल्ड वाला है, गोल्ड वाला सर्कल है, तो उसके एरिया की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ, एरिया को बच्चों हम ए से लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल बोल रहे थे जो इसका रेडियस R1 था, मीन्स अंदर वाले सर्कल का। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 इसका एरिया हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गोल्ड वाले का एरिया आ गया। अब बात करें अगर एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन मतलब सिर्फ रेड रीजन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल मीन्स यहाँ से यहाँ तक का सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कर दें तो रेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल
माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। बच्चों यहाँ पे ए जो लिख रहा हूँ ये एरिया, मतलब इसका मतलब है एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर। R2 कितना बच्चों? 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21, और एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, कितना है 346.5। तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 1386 माइनस 346.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रेड रीजन। बात करते हैं एरिया ऑफ रेड के बाद है हमारे पास ब्लू रीजन की। तो ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो एरिया ऑफ थर्ड कैसे निकालेंगे? पाई R3 क्यूब। तो पाई R3 की वैल्यू है 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386 कर दें एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ये एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3118.5 माइनस 1386, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बात करें एरिया ऑफ ब्लैक शेड की, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, इधर कर लेते हैं। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन मीन्स ए ब्लैक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। एरिया ऑफ फोर्थ कितना हो जाएगा? पाई इंटू 42 इंटू 42, और एरिया ऑफ थर्ड है 3118.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आ गया? ब्लैक शेड का। अब लास्ट है एरिया, एरिया ऑफ व्हाइट शेड का। तो व्हाइट शेड का एरिया कितना हो जाएगा? ए वाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो एरिया फिफ्थ हो जाएगा आपका पाई इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल इज 5544। इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका वैल्यू आएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ व्हाइट शेड की हो जाएगी 3118.5, एरिया ऑफ ब्लैक इज 2425.5, एंड एरिया ऑफ ब्लू इज 1732, एरिया ऑफ रेड इज 1093, एंड एरिया ऑफ गोल्ड इज 346.5। तो इन सब का हम लोग एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला है? ट्रिक क्या था? सबका रेडियस निकाल लिया, उसके बाद पहले सर्कल का एरिया निकाला, फिर सेकंड सर्कल का एरिया निकाल के पहले का माइनस करेंगे तो रेड पोर्शन का आ जाएगा, थर्ड वाले का निकाल के सेकंड वाले को माइनस कर दिया तो हमारे पास ब्लू शेड का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? द व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कार है, उसका व्हील जो है उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour। तो बात करते हैं इसके रेडियस की। पहले रेडियस हमारा होता है डायमीटर बाई 2, तो हो जाएगा 80/2 मीन्स 40 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा बच्चों? सरकमफ्रेंस
ऑफ व्हील इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है। यहाँ से आर की वैल्यू 40 रख देंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 40, तो हमारा हो जाएगा 80 पाई। सर्कमफ्रेंस आ गया 80 पाई, रेडियस इज 40। अब बात करते हैं डिस्टेंस कवर की। तो एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है बच्चों, कोई भी राउंड शेप का चीज है, अगर एक चक्कर उसको लगाते हैं, मीन्स ये पॉइंट नीचे था, इसको कंप्लीट घुमाया और ये पॉइंट घूम के फिर से जमीन पे जब आ जाएगा, ये हमारा मान लेते हैं ग्राउंड है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन जब लगाएगा तो यहाँ पे जब ये पॉइंट फिर से नीचे घूम के आएगा तो हम कहेंगे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो उस समय ये पूरा पार्ट एक बार जमीन से टच होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब यही वो लेंथ है जो ये कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन इक्वल्स टू, ये टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं बच्चों। तो यही हो गया 2 पाई आर। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए कि जब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो इतना ही लेंथ ये डिस्टेंस कवर करेगा, कितना? 2 पाई आर। और 2 पाई आर की वैल्यू हम लोग मतलब इसके पेरीमीटर की बात या सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 80 पाई है, तो ये हो गया 80 पाई। अब बात करते हैं कि ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसकी स्पीड दी 66 किलोमीटर पर आवर, मीन्स डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60 मिनट्स में 66 इंटू 1000 कर दें तो ये मीटर हो जाएगा, और एक बार और 100 से कर लें तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें चाहिए 10 मिनट्स में, तो क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर भी 6 से डिवाइड करना होगा आपको। यहाँ पे 5 जीरो है तो 10 पावर 5 लिख सकते हैं इसको, तो हमारा 10 मिनट्स में आ गया। इससे डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू 10 पावर 5 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट्स में 11 इंटू 10 पावर 5 सेंटीमीटर ये कवर करता है इसके स्पीड के अकॉर्डिंग। तो हमें बताना है कितना रिवोल्यूशन लगाएगा इतना कवर करने में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा ऑफ व्हील इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर, जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। तो यहां से पता क्या चल जाएगा? ऐसा हमने क्यों किया? ये टोटल डिस्टेंस कवर था और सर्कमफ्रेंस था एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कवर कितना था बच्चों 10 मिनट में? 10 इंटू 10 पावर 5 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस था 80 पाई। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आएगा 4375 रिवोल्यूशन। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये पूछा था कितने रिवोल्यूशन उसको लगाने पड़ेंगे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टिक करना में टिक द करेक्ट आंसर। क्या दिया है? इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर और एरिया किसी सर्कल का इक्वल है। हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस r है अगर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों? इधर r बचा, इधर 2 बचा, तो r की वैल्यू आ गई 2। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो यूनिट्स की बात कर लें तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन से, इस वीडियो से, या कुछ और भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।